प्यारे बच्चों, नमस्कार। विषय कोड 2010 पर्यावरण विज्ञान के लेक्चर चैप्टर 5 में तृतीय लेक्चर में आपका स्वागत है। हम तृतीय लेक्चर में पढ़ेंगे जैव चिकित्सा अपशिष्ट, बायोमेडिकल वेस्ट या BMW शॉर्ट में जिसे कहते हैं। तो अस्पताल एवं शोध केंद्रों से निकलने वाले अपशिष्ट, जिसमें जैविक एवं अन्य प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, को अस्पताल अपशिष्ट कहते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट भी कहते हैं। इसे किसी प्रकार का अपशिष्ट जो मनुष्य अथवा जानवरों के अस्पताल या शोध केंद्रों में जांचों, उपचार अथवा इम्यूनाइजेशन के समय उत्पन्न होते हैं, उन्हें जैव चिकित्सा अपशिष्ट, बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। ऐसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट जिनमें पैथोजेंस की सांद्रता या मात्रा व्यक्ति को बीमार करने के लिए पर्याप्त हो, तो उसे संक्रामक इन्फेक्शियस वेस्ट, संक्रामक अपशिष्ट कहते हैं। संक्रामक अपशिष्ट को खतरनाक अपशिष्ट हैज़ार्डस वेस्ट की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें सर्जरी से निकलने वाले अपशिष्ट है, लैब से निकलने वाले अपशिष्ट तथा बीमार व्यक्ति या मरीज से निकलने वाले अपशिष्ट होते हैं। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि जैव चिकित्सा अपशिष्टों के वर्गीकरण को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट, बायो मेडिकल वेस्ट, इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य अपशिष्ट या नॉन हजार्ड्स वेस्ट। इसकी मात्रा ये परसेंटेज में 75 से 90% तक हो सकते हैं लगभग। खतरनाक या हजार्ड्स वेस्ट 10 से 25% तक मात्रा हो सकती है। तो ये खतरनाक या हजार्ड्स वेस्ट दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक अपशिष्ट और अन्य खतरनाक अपशिष्ट। तो इन्फेक्शियस वेस्ट 15 से 18% होते हैं और अदर हैज़ार्ड्स वेस्ट 5 से 7% होते हैं। संक्रामक अपशिष्ट में नॉन शार्प नुकीली वस्तुएं हैं, नुकीले इंजेक्शन वगैरह जो भी है, नुकीली वस्तुएं के सीजर्स वगैरह, प्लास्टिक डिस्पोजेबल्स है, तरल अपशिष्ट है आदि संक्रामक अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। दूसरे अन्य खतरनाक अपशिष्ट अदर हैज़ार्ड्स वेस्ट है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट है, रेडियोएक्टिव वेस्ट है, फेंकी हुई कांच की वस्तुएं हैं, डिस्कार्डेड ग्लास और प्रेशराइज्ड कंटेनर है, दाबित कंटेनर्स है, रासायनिक अपशिष्ट है, केमिकल वेस्ट है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट है और भस्मक की राख, इंसिनरेटर आस है, ये आदि इसकी श्रेणी में आते हैं। तो जैव चिकित्सा अपशिष्टों का ये वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के स्रोत, ये निम्नलिखित स्थानों पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। अस्पताल में है, नर्सिंग होम में है, क्लिनिक्स में है, चिकित्सा लैब है, मेडिकल लेबोरेटरीज में है, रक्त ब्लड बैंक्स में है, मुर्दाघर में है, मोर्चरीज, चिकित्सा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र, मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स है, जैव तकनीकी संस्थान, उत्पादन इकाइयाँ, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन और प्रोडक्शन यूनिट है, बूचड़ खाने हैं, स्लॉटर हाउसेज है इत्यादि में पाए जाते हैं।
जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बायोमेडिकल वेस्ट जैव चिकित्सा अपशिष्ट का चित्र है। चित्र में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट आप देख रहे हैं। टैबलेट्स है और कैंची है, पट्टी है, पट्टियाँ है इत्यादि, और कुछ मेटल्स है इत्यादि इसमें आप देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अब जैव चिकित्सा अपशिष्ट का भंडारण एवं परिवहन किस प्रकार से किया जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट को अस्थायी रूप से अस्पताल के केंद्रीय भंडार स्थल पर रखा जाता है तथा एकत्रित मात्रा के आधार पर दिन में 1 या 2 बार अंतिम निस्तारण डिस्पोजल के लिए भेजा जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के परिवहन के समय निम्नलिखित सावधानियां इनके बरती जानी चाहिए। परिवहन के समय ये सुनिश्चित करें कि सभी बैग कंटेनर को अच्छी तरह से सील किया गया हो तथा लेबल किया गया हो। बैगों को पूरा नहीं भरें ताकि उन्हें ऊपर से पकड़कर उठाया जा सके। बैगों के अंदर हाथ नहीं डालें। एक बार में सिर्फ एक ही बैग उठाएं। सुइयों के चुभने एवं संक्रमण के जोखिम से बचने के लिए बैगों को उठाने का कार्य मानवीय रूप से कम किया जाना चाहिए। जैव चिकित्सा अपशिष्ट को विनिर्देशित स्थान पर ही भंडारण करें। अपशिष्ट बैगों को वार्ड या ओपीडी आदि से प्रतिदिन हटाया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बिना उपचारित किए बैग जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 48 घंटों से अधिक समय के लिए भंडारण नहीं करना चाहिए। अपशिष्ट बैगों का परिवहन कवर वाले कंटेनर जिसमें पहिए हो उन्हीं में ही करना चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये पहिए वाले कंटेनर है और ये बैग्स है। व्हीकल जैव चिकित्सा अपशिष्ट परिवहन वाहन इस प्रकार से होना चाहिए। उस पर बायो मेडिकल वेस्ट कैरिंग व्हीकल और बायो हजार्ड्स का चित्र बना होना चाहिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब स्टोरेज बायोमेडिकल वेस्ट एज पर रूल 1998 शेड्यूल 3 के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट का भंडारण इस प्रकार से बैगों में रखा जाता है। येलो बैग जो होता है वो नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग होता है। इसके अंतर्गत तो पहले वाला बैग है येलो बैग होता है, ये नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग होता है। इसके अंतर्गत इस प्रकार के वेस्ट डाले जाते हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट होता है और सॉलिड वेस्ट इत्यादि इसमें डाले जाते हैं। दूसरे प्रकार का जो बैग होता है उसको रेड बैग है। ये भी नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग होता है, डिसइंफेक्टेड कंटेनर होता है। ये माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट डाले जाते हैं, सॉलिड ड्रेसिंग वगैरह इसमें डाली जाती है। तीसरे प्रकार का बैग होता है वो ब्लू या वाइट प्लास्टिक बैग्स होता है। ये पंचर प्रूफ कंटेनर होना चाहिए, इसमें से लीक नहीं हो चीज़ें, अर्थात इसमें ग्लासेज वगैरह डाले जाते हैं, शार्प ग्लासेज वगैरह डाले जाते हैं। तो ये वेस्ट शार्प ग्लासेज डाले जाते हैं, प्लास्टिक डिस्पोजल्स इसमें डाले जाते हैं। अंतिम जो बैग होता है ब्लैक होता है, ये भी प्लास्टिक बैग्स है, पंक्चर प्रूफ होना चाहिए। इसमें डिस्कार्डेड मेडिसिन डाली जाती है, इंसाइनरेशन आस डाली जाती है, केमिकल आस, केमिकल वेस्ट इत्यादि इसमें डाले जाते। तो बात हो रही थी अस्पताल संस्थान से अंतिम निस्तारण स्थल तक जैव चिकित्सा अपशिष्ट को बंद कवर वाले वाहन क्लोज्ड कवर्ड व्हीकल्स में ले जाना चाहिए ताकि रास्ते में होने वाले रिसाव को रोका जा सके। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये क्लोज्ड व्हीकल है।
क्लोज्ड कवर्ड व्हीकल है। दूसरा है जैव चिकित्सा अपशिष्ट के परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहन जैव परिसंकट बायो हजार्ड्स चिन्ह श्यामबोल लगा होना चाहिए, जैसे कि इस पर लगा हुआ है। तीसरा है इस प्रकार के वाहनों को किसी अन्य कार्यों हेतु प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। परिवहन वाहनों पर जैव परिसंकट चिन्ह बायो हजार्ड श्यामबोल स्थायी तथा दिखने वाले स्थानों पर लिखा होना चाहिए, जैसे कि इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका काम में लिया जाता है। अब जैव चिकित्सा अपशिष्ट का अंतिम निस्तारण किस प्रकार से किया जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट को निम्न विधियों द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण कर सकते हैं। भूमि में गहराई से दबाना, डीप बोरियल, ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव द्वारा उपचार, ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव द्वारा उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। श्रेडिंग के द्वारा, लैंड फिल्स के द्वारा और भस्म इंसाइनरेशन के द्वारा। जैव चिकित्सा अपशिष्ट से जुड़े सुरक्षा उपयोग। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सभी उत्पत्ति वाले स्थानों पर इनसे जुड़े सार्वभौमिक सावधानी या सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। जैव चिकित्सा अपशिष्ट के परिवहन, भंडारण एवं निस्तारण आदि सभी प्रकार की गतिविधियों से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को जैव चिकित्सा अपशिष्टों की प्रकृति एवं जोखिमों के बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है। दुर्घटना अथवा रिसाव होने पर किए जाने वाले संपूर्ण गतिविधियों की लिखित में सूचना निर्देश आवश्यक स्थानों पर चस्पा करना चाहिए। सभी सुरक्षा उपकरणों परिधानों के प्रयोग के संबंध में निर्देश सूचना उपयुक्त स्थानों पर चश्मा करनी चाहिए। सभी संबंधित कर्मचारियों को टेटनेस अथवा हेपेटाइटिस बी के बचाव हेतु टीके लगाए जाने चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो ये था आपका तीसरा लेक्चर चैप्टर नंबर 5 का। थैंक यू।